हेलो एवरीवन। आज डे 6 में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंसी बैंक के बारे में, जो कि है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल बना था 1809 में, बॉम्बे बना था 1840, मद्रास बना था 1843 में। बैंक ऑफ बंगाल 1809 में बना था, उससे पहले बैंक ऑफ कोलकाता बोलते थे उसको, जो कि था 1806 तक। इन तीनों को मर्ज करके बनाया गया इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। वो बना था 1921 में, और इट वाज अ प्राइवेट एंटिटी। मतलब ये जो था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये एक प्राइवेट बैंक था। उसके बाद में नेशनलाइज हुआ 1959 में। नेशनलाइज मतलब होता है कि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर डालना। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा इम्पीरियल बैंक प्राइवेट ना हो गया, अब गवर्नमेंट हो गया, उसका मतलब नेशनलाइज हो गया है। उसको चेंज करके उसका नेम रख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम SBI बोलते हैं। और ये क्यों हुआ था? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ AD गोरेवाला कमेटी के रिकमेंडेशन से ये नेशनलाइज हुआ था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चेंज हो गया था। ठीक है, आपको पता चला SBI कैसे बना, क्या हुआ। नाउ उसके बाद में 8 सब्सिडरीज अटैच हुई थी SBI में 1959 में। उसके बाद सम एसोसिएट बैंक ऑफ इंडिया है, जिनके बारे में पढ़ेंगे कब और कौन से क्या हुआ था। सबसे स्टार्टिंग में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर मर्ज हुए थे 1963 में। SBI के साथ नहीं हुए थे, ये एक दूसरे में मर्ज हुए थे। नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ये मर्ज हुआ था SBI में 2008 में। इंदौर हुआ था 2010 SBI के अंदर। नाउ बचे हुए जो भी हैं वो सब हुए थे मर्ज 1 अप्रैल 2017 को। और इसके अंदर एक और बैंक मर्ज हुआ था, मतलब SBI में, विच इज़ भारतीय महिला बैंक। ओके, तो ये टोटल 8 बैंक है, ये भी मर्ज हुए थे। नाउ important first banks. First, the first bank to be purely managed by Indians. पहला बैंक जो पूरा ही इंडियन चला रहे थे वो थे पंजाब नेशनल बैंक, जो कि लाहौर में खुला था 1894 में। नाउ फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक विच वॉज होली ओन्ड एंड मैनेज बाय इंडियन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पहला कमर्शियल बैंक कौन सा था जो कि पूरा ही इंडिया का था और मैनेज भी इंडियन के कर रहे थे? वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसको ये भी बोलते हैं स्वदेशी बैंक ऑफ इंडिया। ये हुआ था 1911 में। थर्ड, फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन अ ब्रांच आउटसाइड ऑफ इंडिया वॉज बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में इस्टेब्लिश किया था एक बैंक बाहर, जो कि था लंदन में 1946 में। नाउ नेशनलाइजेशन इन इंडिया, हमने पढ़ा नेशनलाइजेशन होता है क्या है कि जो भी प्राइवेट कंपनीज होती है उसको गवर्नमेंट का कर देते हैं, उसको नेशनलाइजेशन बोलते हैं। नाउ 14 banks with minimum capital of 50 crore were nationalized on 19 July 1969. 6 banks with minimum capital of 200 crore were nationalized on 15 April 1980. पहले 14 बैंक हुए थे जिनका कैपिटल कितना था 40 करोड़, और फिर बाद में 6 बैंक हुए थे जिनकी कैपिटल कितनी थी 200 करोड़। तो काउंट करने पे लग रहा है कि 20 नेशनलाइज हो गए। ओके, नाउ उसके बाद में इन 1993 4 सितंबर को न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया पंजाब नेशनल बैंक के साथ में। उसी के बाद में 1 अप्रैल 2019 में विजया बैंक और दीना बैंक मर्ज हो गए बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। अब कितने बचे? 17। नाउ दे आर 17 बैंक्स जो कि नेशनलाइज हैं, उनको हमने ऐसे अलग अलग कर दिया 10 और 7 में। जो 10 थे वो भी मर्ज हो गए 4 बैंक्स में 1 अप्रैल 2020 में। अब कितने बचे? 11। अभी आज की डेट में टोटल नेशनलाइज बैंक है 11। हम पढ़ेंगे 10 से 4 कैसे हुए। ऐसे सी फर्स्ट OBC बैंक प्लस
यूबीआई बैंक मर्ज हो गया था पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक हुआ था कैनरा बैंक में। आंध्रा बैंक और कोऑपरेटिव बैंक हो गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गया इंडियन बैंक के अंदर। ठीक है, ये तो हो गए 4 बैंक जो अभी हम देखते हैं। नाउ बचे हुए 7 बैंक कौन से हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूसीओ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंडिकेट बैंक। ठीक है, ये टोटल था नेशनलाइजेशन कौन सा था, क्या क्या पॉइंट्स थे, सब डिटेल में हमने पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल के अंदर क्या कैसे क्या होता है। सो थैंक यू।